साथियों, पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के यहाँ काम करने के लिए मज़दूर रखे जाते थे, जिन्हें गुलाम व बंधुआ मज़दूर कहा जाता था। और उनको उनका मालिक जैसे भी रखता था वैसे वह रहते थे। अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं कर सकते थे, ना ही कुछ माँग सकते थे। कपड़ा मिल गया तो पहन लिया, खाने को मिल गया तो खा लिया, अन्यथा दिन रात काम, काम, काम। इसके अलावा और कुछ ही उनकी इच्छा और मंशा नहीं होती थी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान में भी हमारे उत्तर प्रदेश में राशन विक्रेता समुदाय भी ऐसा ही बंधुआ मज़दूर सरकार का हो चुका है, जिसको किसी तरह से अपनी आय की कोई चिंता नहीं। जो सरकार कहने के लिए, करने के लिए देती है, वह उसी पर आगे बढ़ जाता है और सफलतापूर्वक शासन के आदेशों का पालन करते हुए उन्हीं की जयकारिता में लगा रहता है। साथियों, हमारे प्रदेश के राशन विक्रेता भाई यदि बंधुआ मजदूर की तरह होते तब तो कुछ अच्छा ही था, क्योंकि बंधुआ मजदूरों को अपना कमाया हुआ कुछ देना नहीं पड़ता था। लेकिन वर्तमान में हमारे राशन विक्रेता भाई जो कुछ भी अनीतिपूर्वक कमा पाते हैं, उसका हिस्सा भी हमारे ऊपर बैठे अधिकारियों को 2, 3, 4 हज़ार रुपये महीने गुंडा टैक्स के रूप में देते हैं और उसी में खुश रहते हैं। खाद्यान्न कब मिलेगा, वितरण तारीख कब आएगी तथा वितरण किस तारीख तक चलेगा, इसके अलावा हमारे राशन विक्रेता भाइयों को अन्य कोई बात सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना ही वह सोचते हैं। यदि सोचते होते तो आप ही बताइए, 5 माह से जिन राशन विक्रेताओं को कमीशन नहीं मिला है, उनकी स्थिति कैसी होगी और किस तरह से उनके घर की गाड़ी चल रही होगी। इस विषय पर कोई भी चिंता नहीं करता। जो 1 आध 2 लोग श्रेय लेने की होड़ में कभी-कभी अपने पत्रों को कुछ लिखकर व्हाट्सएप ग्रुपों पर डालते हैं तथा उनके पीछे चलने वाले चाटुकार लोग उनकी बड़ाई करते हुए सीना ठोकते हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम ये कर डालेंगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम वो कर डालेंगे। लेकिन सारी तिथियां निकल जाती हैं, होता कुछ भी नहीं है और वह भी तथा उनके चाटुकार लोग भी शांत होकर बैठ जाते हैं। कमीशन 5 माह से जो लगातार बकाया चला आ रहा है, उसको लेकर 2 लोगों ने अपने-अपने कार्यक्रम घोषित किए, लेकिन आज 30 तारीख होने के बाद भी 1 पैसा राशन विक्रेताओं के खाते में जाना तो दूर, अभी तक कोई भी यह बताने को तैयार नहीं है कि इन राशन विक्रेताओं का पैसा कब और कैसे मिलेगा। साथियों, इसके बाद भी 5 महीने हो गए, हमारे राशन विक्रेता भाई अपना चंदा और गुंडा टैक्स दोनों ही अपने-अपने निर्धारित समय पर उनके यहाँ पहुँचा देते हैं। ऐसा नहीं है तो एक भी राशन विक्रेता बताए कि उसने महीने का टैक्स जो उस पर बढ़ता है, वो नहीं दिया और कहा हो अपने अधिकारी से कि हमको कमीशन नहीं मिलता, तो हम यह नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी से यह प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेताओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वह खुशहाल और संपन्न हैं। इसीलिए वह कमीशन की माँग नहीं करते। सरकार जब चाहे उनके सामने पैसा फेंक दे, जब चाहे तब तक ना फेंके, लेकिन उनका कार्य आराम से हर महीने निश्चित तारीख तक पूरा हो जाता है।
उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं पैदा होता। साथियों, यदि आप लोग इसी तरह चलते रहे तो कमीशन लेना भूल जाइए, इसी में ऊपर नीचे करके अपना कार्य करते रहिए। अन्यथा आप लोगों में यदि जरा सी भी जिंदा दिली बाकी है तो खड़े हो जाइए सीना तान कर। जो लोग 4 दिन पहले ये कह रहे थे कि हम अगस्त का राशन वितरण नहीं करेंगे, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि वह अपने कहे हुए वचन से पलटे नहीं और खड़े रहें उसी उस पर कि राशन वितरण अब तभी होगा जब राशन विक्रेताओं की संपूर्ण मांगें सरकार मानेगी। अन्यथा किसी कीमत पर भी हम राशन वितरण नहीं करेंगे, चाहे दुकान रहे या चली जाए। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का भला होने में कोई रोक सके, लेकिन हमको अपने में मजबूती लानी होगी। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। जय हिंद, नमस्कार।